सुनो, बीवी के ऊपर में ये जिम्मा नहीं है कि वो खाना बना। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप सबको पता चली गया थंबनेल देखकर कि औरतों का काम ये नहीं है कि वो खाना बनाए, खिलाए, घर का पोछा चौकी करे। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा तब आपको कंफ्यूज दूर होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुनो, बीवी के ऊपर में ये जिम्मा नहीं है कि वो खाना बनाकर आपको खिलाएगी, नहीं है। आपके बदन का मैला कपड़ा धोए, बीवी का जिम्मा नहीं है। हाँ, हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी, लेकिन सुनिए तो सही, आगे सुनिए तो सही। हमारी माँ बहनें कल्ले से टाइट हो जाएगी कि सुन लो नहीं, जलसा सुन लो नहीं, मौलवी साहब की बोलियाल को। लेकिन सही सुनिए, इसलिए कि जब निकाह आप पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके घर की जिम्मेदारी काम करना, खाना बनाना, झाड़ू देना, ये बीवी के जिम्मा एकदम नहीं है। आप जब निकाह पढ़ते हैं तो निकाह में हजरत कहते हैं कि अलावा नान नफका के इतने महर पर फलां की बेटी तेरे निकाह में दी जाती है, क्या आपने कबूल किया? आप कहते हो कबूल है। नान नफका के, नान माने रोटी, उसकी रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। नफका के, उनके कपड़ों का बनाव सिंगार का उनके इंतजाम है। उसको भूख लगी है, खाना का जिम्मा आपके ऊपर में है, खाना खिलाइए, चाहे बना के खिलाइए, होटल चला के खिलाइए। भाई नान नफका रोटी की जिम्मा आपके ऊपर में है। अब रही बात यह है, हमारी माँ बहनों सुनो, अगर आप खाना बनाकर शोहर को खिला दोगी, अल्लाह तुझे सवाब देगा। अगर मैं शोहर के बदन के मैले कपड़े धो दोगी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मेरी माँ बहनों, अपने शोहर की खिदमत करोगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, ये जो घर है ना, देखिए औरत भी सिर्फ बीवी नहीं है, ये घर की मलका है, घर की रानी है, ये घर की मलका है। मेरी माँ बहनों, तुम रानी हो, तुम मलका हो, तुम घर की क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रानी हो। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, ये घर तुम्हारा है। शौहर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना, अल्लाह ताला इसका अजर तुम्हें अलग से देगा, इसका मकाम अल्लाह तुम्हें अलग से देगा। इसलिए माँ बहनों, ये हमारी माँ बहनों का हुस्न अखलाक है कि आपकी खिदमत करे, आपके बच्चों की परवरिश करे, आपके माल की, आपके घर की निगहबानी करे, आपके माँ बाप की खिदमत करे। और एक बात बताता चलूं, बीवी है, बीवी अब बात नौजवान ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये मेरी बीवी है, सही नहीं है, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरे बाप की खिदमत नहीं करती है, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ की खिदमत नहीं करती है, ये मेरी बीवी अच्छी नहीं है। तो नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, बाप तुम्हारा है, माँ तुम्हारी है, खिदमत तुम्हारे ऊपर में फर्ज है, बहू के ऊपर में फर्ज नहीं है। बहू के ऊपर में, भाई बोलो भाई, बहू के ऊपर में फर्ज नहीं है। वो सास ससुर की खिदमत करे तो उसको सवाब अल्लाह देगा, ये उनका अखलाक है। ए नौजवानों, तुम बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह बनाओ, माँ की खिदमत करके जन्नत का दरवाजा खुलवा लो। खिदमत तो तुम्हें करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम अपनी हर माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह हमसे राजी रहे तो अपने शौहर को राजी कर लेना, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोले, निकाह करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस काम में बरकत है? क्या बोला? किस काम में बरकत है? सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। क्या फरमाया? निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। किस निकाह में बरकत है? जिस निकाह को नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम करोगे तो उसमें बरकत नहीं। अच्छा, एक बात और मसले की, ये नौजवानों से अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोमिनों अपनी निगाहों को नीची रखो। क्या कहा अल्लाह? बोलो भाई,
हवा की बेटियों से अल्लाह ने कहा कि पर्दे का एहतमाम करो, किसी गैर महरम के ऊपर में तुम्हारी नजरें ना पड़े। मर्दों से अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची रखो, जब रास्ता चलो तो निगाहें नीची रहे। कहाँ रहे कि ताक झांक करते रहोगे? किसी की बहू बेटी को देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। किसी की बहन को बुरी नजर से देखोगे तो तुम्हारी भी बहन को कोई ना कोई बुरी नजर से देखेगा, ये बदला है। हाँ, हम ये कहते हैं कोई पसंद है निकाह कर लो। अरे पसंद है तो बोलो ना भाई, निकाह कर लो। दूसरी पसंद है निकाह कर लो। तीसरी पसंद है निकाह कर लो। हाँ भाई, चौथी पसंद है निकाह करो। और इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है तुमको। लेकिन सुनो, अब आगे भी सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, सूरह निसा की आयत है। अल्लाह कहता है मर्दों को एक शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन कैसे करो, कैसे करो। इसके बाद जो हुक्म आयत है वो ये है कि अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों तीनों दोनों के दरमियान में तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए यकी काफी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, तुम्हारे लिए यकी काफी है। और सुनो, ये के लिए भी बताया, अगर तुम एक बीवी को हलाल कमाई खिला नहीं सकते हो, उसको कपड़ा नहीं पहना सकते हो, उसके बनाव सिंगार का इंतजाम नहीं कर सकते हो, बदन में तुम्हारी ताकत नहीं है, तो ब्याह मत करो। ब्याह फिर क्या करो? अरे तो ब्याह नहीं करो फिर क्या करो? तो करो क्या, एक तस्बीह ले लो। क्या ले लो? तस्बीह ले लो। किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म। औरतों का मकाम है ना, ये जन्नत में पैदा हुई। औरत कहां पैदा हुई? ये जन्नती है, ये जन्नती है। औरत जन्नत में पैदा हुई, अम्मा हव्वा जन्नत में पैदा हुई। इसलिए औरत का मकाम है, औरत के मकाम को समझो, औरत के मकाम को समझो। अरे क्या मकाम औरतों का है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो दोस्तों आई होप आप सबको अपना डाउट क्लियर हो चुका है। और दोस्तों अगर वीडियो देखकर थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला हो तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और तब तक दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।